हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में एज वेल रेगुलर एनसीबीएफ स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम। तो जो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, इसके आंसर बताएंगे। देख लीजिए, एकाधिकार की विशेषता और प्रकार का वर्णन कीजिए। तो इसका कंप्लीट आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसका आंसर हमने नहीं बताया, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके भी आंसर आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने बता दें कि जो आपके इस बुक के टोटल हमने 20 क्वेश्चन लिए गए। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए ना, ईजी आप पास आउट हो सकते हैं। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो गाइस, आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। चलिए गाइस, इसमें आपको आंसर बताना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रकार एकाधिकार का अर्थ है कि एक ही उत्पादक द्वारा किया गया उद्योग अथवा एक ही विक्रेता द्वारा किया गया विक्रय। मतलब एकाधिकार होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा, इसकी अर्थ बतानी होगी, परिभाषाएं बतानी होगी। तो मतलब जो एक चीज को ना एक ही उत्पादक होता है, उसका एक ही मालिक होता है उसको, और उसको एक ही बेचता है, उसे एकाधिकार कहते हैं। इसको संक्षेप में देखिए, एकाधिकार होता क्या है। जब बाजार में किसी वस्तु अथवा सेवा का मात्र एक विक्रेता होता है तो उस वस्तु या सेवा की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, क्योंकि उसका कोई दूसरा प्रतियोगी नहीं होता। प्रतियोगिताओं के अभाव में एकाधिकार अपनी वस्तु का अपनी इच्छा से जो मूल्य चाहता है उसी मूल्य को रखने के लिए आज़ाद रहता है। मतलब आप मान सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, उसने अपनी कंपनी लॉन्च की है, तो उसका कोई दूसरा प्रतियोगिता नहीं है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है अभी उसमें, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है, अकेले उस कंपनी का मालिक है, अपनी चाहे मूल्य रख सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं इसका, आप इसे देख के समझ जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो आपका उदाहरण में ये देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके विश्वविद्यालय आपके कक्षा के लिए अर्थशास्त्र की एक पुस्तक पाठ्यक्रम में निश्चित कर देता है और साथ ही अपने छापने तथा बेचने का पूरा अधिकार केवल एक ही प्रकाशन को दे देता है। प्रकाशक उस पुस्तक का मूल्य अपनी इच्छा अनुसार रखता है। इस पुस्तक का प्रकाशन अन्य दूसरे प्रकाशक नहीं कर सकते और न ही कोई दूसरा अर्थशास्त्र की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। विद्यार्थियों को यह पुस्तक उस प्रकाशन से ही मिल सकती है, अन्य दूसरा प्रकाशक इस प्रकाशन से प्रतियोगिता भी नहीं कर सकता। इस अवस्था को एकाधिकार कहते हैं। तो आपको समझ आ गया। मान लीजिए जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, उसका सब्जेक्ट की आपकी किताब है, किसी एक राइटर ने उसे छापा है, ठीक है, उसे बनाया, तो उसको पूरे बाजार में बेच सकता है, लेकिन उसका कोई दूसरा उस व्यक्ति उस किताब को नहीं बेच सकता है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे एकमात्र जिसने छापा है ना उसके पास अधिकार और इसके मूल्य मतलब इसके पैसे को कम ज़्यादा कर सकता है। तो इसी को ना एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा कि एकाधिकार क्या है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसके आगे की इसकी विशेषता और प्रकार बताते हैं। तो आपको ये पता चल कि एकाधिकार क्या है। अब इसकी जो परिभाषा है ना कुछ राइटर के अनुसार है, तो ये आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट है ये, एकाधिकार से आश्रय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ हो। मतलब कि गिरता हुआ, उसका कोई दूसरा कंपटीशन नहीं चला है, प्रतियोगिता नहीं चला है कि दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, ठीक है। और दूसरे राइटर के अनुसार देखिए, एकाधिकार उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता हो। मतलब कि एक ही वस्तु पर उसका पूरा नियंत्रण हो, उसकी पूर्ति कर सकता है, ठीक है। थर्ड राइटर के अनुसार एकाधिकार बाजार की वही स्थिति है जिसमें एक विक्रेता की उपज का अन्य सभी उपजों के बीच जो कि बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है मांग की प्रतिशत प्रतिस्थापना लॉन्च का अंश शून्य के बराबर हो। मतलब लॉन्च मतलब कोई दूसरा उसे लॉन्च नहीं कर सकता, उसको शून्य के बराबर है, ठीक है। जो लॉन्च किया ना उसी को वही बेच सकता है। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा एकाधिकार क्या होता है एंड इसकी विशेषता आप देख सकते हैं। तो ऊपर तो ये तो वही बताया गया जो हमने ऊपर किया।
तो इसकी विशेषता यहाँ से आपको स्टार्ट है। एकाधिकारी अपने क्षेत्र में एक ही उत्पादक होता है, अर्थात फॉर्म अथवा उद्योग एक ही होते हैं। एकाधिकारी एक फॉर्म उद्योग है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, एकाधिकारी की वस्तुओं की कोई भी निकट स्थापना परंतु वस्तुएं बाजार में नहीं होती है। मतलब कि बाजार में एक इकोनॉमिक्स की बुक बिच रही है तो उसके जो निकट आसपास कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक नहीं होगी। एकाधिकारी के क्षेत्र में उद्योगों में फर्मों के प्रवेश के लिए प्रभावशाली रुकावटें होती है। मतलब कि जहाँ पर ये बनी है वहाँ पर जाने के लिए रुकावटें होंगी, वहाँ के अधिकारी की इच्छा के बाद ही जा सकते हैं। 4 पॉइंट देखिए, एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रहता है, बाजार की पूर्ति पर नहीं, अर्थात वस्तुओं की पूर्ति पर नहीं। मतलब कि जो बाजार से उससे लेना देना नहीं है, उसे अपनी वस्तुओं को पूरा नियंत्रण रहता है कि उसे कम ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि बाजार में जो इसकी किताब है ना, इसके अलावा कोई किताब बेच नहीं सकता। इसे कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकारी एक फर्मों का समूह, सरकारी विभाग या स्वयं सरकार हो सकती है। मतलब कि एक कंपनी है, उस कंपनी का मालिक वो स्वयं हो सकता है या सरकार हो सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, किसी अन्य का अधिकार नहीं हो सकता उस पर। 6 पॉइंट देखिए, एकाधिकारी की वस्तुओं की मांग लॉन्च शून्य होती है, ठीक है। और इसके बाद ये इसका कुछ देखिए, इस प्रकार संक्षेप में किसी एक वस्तु का जब केवल एक ही उत्पादक होता और उस वस्तु की कोई निकट स्थापनापन्न वस्तु नहीं होती तो वह उत्पादक एकाधिकार कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया एकाधिकार क्या है। अब इसके प्रकार देख सकते हैं आप। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, विशेषता बताइए, प्रकार बताइए, अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, एक साथ भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एकाधिकार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि बाजार का रूप जिसमें एक एकल उत्पादक एकल वस्तु की पूरी आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जिसका कोई करीबी विकल्प नहीं है। एकाधिकार की विशेषता, एकाधिकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो ये विशेषता में ना आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट उसमें से कुछ इसमें से भी लिख सकते हैं, एंड प्रकार में तो आपको यही लिखना है, देख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है आपका सरल एकाधिकार और भेदभावपूर्ण एकाधिकार। एक साधारण एकाधिकार फॉर्म अपने सभी खरीदारों को बेची गई आउटपुट के लिए एक समान कीमत वसूलती है, जबकि एक भेदभाव वाली एकाधिकार फॉर्म एक ही उत्पादन के लिए अलग अलग खरीदारों से अलग अलग कीमत वसूलती है। एक एकल बाजार में एक साधारण एकाधिकार एक भेदभाव से अधिक एकाधिकार संचालित होता है। मतलब कि दो प्रकार के एकाधिकार होते हैं, फर्स्ट में साधारण और एक दूसरा है भेदभावपूर्ण। मतलब एक किताब का जो रेट है 80 रुपये है, तो किसी को उन्होंने 70 रुपये में बेचा तो किसी को वो 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये हो गया भेदभावपूर्ण, ठीक है। जो एकाधिकार का ना आपका सेकंड पॉइंट बनता है न्यायसंगत एकाधिकार। तो ये देखिए, जब प्राकृतिक कारणों के कारण एक एकाधिकार स्थापित किया जाता है तो इसे प्राकृतिक एकाधिकार कहा जाता है, ठीक है। प्रतिदिन भारत को अभ्रक उत्पादन में एकाधिकार मिला और कनाडा को निकेल उत्पादन में एकाधिकार मिला। इन देशों को ये एकाधिकार समझौते उपलब्ध कराए गए हैं। तो एकाधिकार उससे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा किसी देश को या किसी भी इंसान को प्राप्त होते हैं ना, तो उसे एकाधिकार कहते हैं, ठीक है, न्यायसंगत। ओके, अब इसका थर्ड पॉइंट ये देख सकते हैं कानून एकाधिकार। जो कानून द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं ना किसी एक व्यक्ति को, उसे कानूनी एकाधिकार कहते हैं। जब कोई भी देश में कानून प्रावधानों के कारण एकाधिकार प्राप्त करता है या प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए जब कानून एकाधिकार पेटेंट, व्यापार चिन्ह, कॉपीराइट आदि जैसे कानूनी प्रावधानों के कारण उभरता है, तो कानून सम्मिलित प्रतियोगिताओं को दिए गए ब्रांड नाम, पेटेंट या व्यापार चिन्ह के तहत पंजीकृत उत्पादों के डिजाइन और रूप की नकल करने से मना करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं ना कि कोई कंपनी है, किसी भी सामान को लॉन्च करी, उसकी कोई डुप्लीकेट या कोई नकल नहीं कर सकता कि हाँ उसके जो ब्रांड है उसकी कंपनी के नकल करके हम अपनी कंपनी बनाए, उसी चीज़ को बनाए, ठीक है। तो वो एक ही व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है कानूनी द्वारा।
कोई दूसरा व्यक्ति करेगा उसको कॉपीराइट दे दिया जाएगा। जैसे कि यूट्यूब चैनल ही का आप देख सकते हैं, अगर किसी और की वीडियो किसी और चैनल पर आएगी तो उसे कॉपीराइट दे दिया जाएगा, क्योंकि एकाधिकार जिस चैनल ने बनाया उसी का होता है। ठीक है, यह उन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए किया जाता है जिन्होंने बहुत अधिक शोध किया और किसी विशेष उत्पादक को नए करने का जोखिम उठाया। मतलब कि एक्चुअली जैसे ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो मैंने आपके लिए बनाया, ठीक है। अगर इसे मेरी वीडियो को लेके कोई दूसरे चैनल पर अपलोड करता है ना, तो उसे वो अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको मेहनत करके मैंने बनाया है आप सभी के लिए, तो कोई दूसरा इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। तो ये समझ गए, तो ये मुझे कानून द्वारा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, औद्योगिक एकाधिकार या संवैधानिक एकाधिकार। राष्ट्रों के सामान्य हितों में जब कोई सरकार संवैधानिक क्षेत्र में कुछ उद्योग का राष्ट्रीयकरण करती है जिसमें उद्योग या संवैधानिक एकाधिकार का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारत में औद्योगिक नीति संकलन 1956 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, वायु परिवहन जैसे कुछ क्षेत्र केंद्र सरकार का एकमात्र अधिकार होगा। इस तरह वैधानिक उपायों के माध्यम से औद्योगिक एकाधिकार बनाए जाते हैं। मतलब इसमें ये है ना कि जैसे कि मान सकते हैं ये आपके लिए गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, ये सब, और रेलवे, वायु परिवहन जैसे कुछ क्षेत्र में जो ये अधिकार होते हैं ओनली सरकार के पास होते हैं। इसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसे गैर कानूनी बताया जाता है, क्योंकि सरकार इन सभी चीज़ों का निर्माण कर सकता है। इसे एकाधिकार कहते हैं, औद्योगिक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ स्पष्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके प्रकार बता दिए, ये होते क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, सभी हमने आपको बता दिया। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा हम आपको आंसर अपलोड करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।